हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के सेकंड राउंड की। हिकारू नाकामुरा ने काफ़ी गजब की वापसी की है। बहुत मैराथन एंड गेम में यहाँ कहूँगा, शायद हम काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं इस गेम से। शुरू करता हूँ गेम को। हिकारू नाकामुरा ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। E5 यहाँ तिमूर रज्जबोव ने खेला। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोही लोपेज नाइट F6। ब्लैक का मूव आया, देन हुआ D3, बिशप C5, देन नाइट एट B गोज टू D2। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, क्योंकि बिशप पर भी अटैक है तो वैसे नाइट एक्स D4 बन गया। बिशप टेक्स D4, देन हुआ C3, बिशप पर अटैक, तो यही बिशप गया वापस B6 स्क्वायर पर, देन हुआ D4। फ्रॉम हियर ऑन पोजीशन इज वेरी मच इक्वल। यहाँ पर खेला गया C6 और यहाँ रज्जबोव ने नाकामुरा के स्लाइड स्क्वाड बिशप पर अटैक बनाया, लेकिन नाकामुरा ने किया डी टेक C5। उन्होंने यहाँ ब्लैक के नाइट पर अटैक बनाया। देन हुआ सी टेक्स D5, ई टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6 और इसके बाद यहाँ कैसल हुआ। और थ्रेट क्या है व्हाइट की तरफ से अगले मूव की, कि वो यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करके अपने रुक को लगाकर यहाँ कैसल करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ ब्लैक ने भी कैसल कर लिया है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर और क्वीन का H5 स्क्वायर पर माइट भी यहाँ इस B5 पॉन पर अटैक बनेगा, तो क्वीन C6 ब्लैक ने किया। देन रुक E1 और फ्रेंड्स रुक E1 स्क्वायर पर आने के बाद रुक E8, यहाँ ब्लैक का मूव ऑब्वियस बनता है। देन नाइट गया F3 स्क्वायर पर, D5। ऐसा लगता है कि रुक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। E टेक्स D5, क्वीन पर अटैक बना, रुक टेक्स E1 विद चेक, नाइट टेक्स E1, देन क्वीन गई C4 स्क्वायर पर और यहाँ से क्वीन कहाँ इंप्रूव करेगी देखते हैं। H3, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, देन रुक E8 और यहाँ इस अनडिफेंडेड रुक पर अटैक है, तो बिशप E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। बिशप टेक्स E3, F टेक्स E3, देन रुक आया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, इससे पहले आज की मैं इस गेम में आगे बढ़ूं, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चेस सीखने का एक मौका। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में आप जाकर बाकी की वहाँ डिटेल्स सीख सकते हैं। और अगर वो कोर्स आप चूज करते हैं तो मेरे दिए गए चेस जी कोड को यूज करना ना भूलें, वहाँ आपको 10% डिस्काउंट मिलता है उसके बाद। पर चलिए शुरू करते हैं गेम को। यहाँ ब्लैक का अटैक आया है इस D5 पॉन पर, तो ऑब्वियस डिफेंस बनता है रुक को D1 स्क्वायर पर लाकर यहाँ पॉन पर डिफेंस करने का, लेकिन यहाँ खेला गया D6। इंटरेस्टिंग मूव है और मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली पॉन पर अटैक है, लेकिन ऑब्वियस मूव बनेगा ब्लैक बिशप को C6 स्क्वायर पर लाकर वापस क्वीन पर अटैक बनाएगा। पर ऐसा करने के बाद यहाँ व्हाइट थ्रेट दिया होगा अपने इस D7 पॉन को आगे पुश करके, वापस बिशप टेक्स D7 करवा कर यहाँ डायरेक्टली इस पॉन को लेने की कोशिश होगी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बैक रैंक चेकमेट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थ्रेट्स तो होंगी ही। पर चलते हैं गेम पर। यहाँ हुआ था क्वीन D5, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन रुक D1 अब जाकर व्हाइट ने किया। क्वीन टेक्स F3, नाइट टेक्स F3, रुक पर अटैक बना तो रुक टेक्स E3 और यहाँ अब कहीं जाकर मेटेरियल एक्शंस बिल्कुल इक्वल हुआ है। अगर आप देखें कि ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम क्या है, ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो यहाँ बैक रैंक चेकमेट और B5 में डबल्स हो चुके पॉन से जूझ रहा है। रुक आया D5 स्क्वायर पर, देन F6, रुक आया C5 स्क्वायर पर और रुक के कहाँ जाने की तैयारी है दिखाई दे रहा है। रुक E6, यहाँ पॉन पर अटैक है, तो C7 व्हाइट का मूव आया, रुक टेक्स D6, रुक टेक्स B7, दूसरा पॉन कोई पॉन नहीं लिया जा सकता क्योंकि A6 यहाँ ब्लैक ने किया। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, H4, देन G5, G3, किंग गया F7 स्क्वायर पर, किंग G F2, देन किंग गया G6 स्क्वायर पर, किंग E3, देन रुक D5 स्क्वायर पर और रुक D5 चेक। ओके, देखते हैं क्या होगा। रुक A7, देन रुक D6, वापस लाना पड़ा रुक को। B3, देन हुआ बिशप E6, ताकि यहाँ ये A पॉन आगे पुश ना हो, या क्या किया जाए B पॉन आगे पुश ना हो। चलिए देखते हैं। रुका है C7 स्क्वायर पर। ओके, व्हाइट की इंटेंशन से C पॉन को आगे पुश करने की, लेकिन रुक D5। लेकिन क्या ब्लैक यहाँ अपने इस बिशप को भूल गया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ नाकामुरा नाइट एक्स E6 के लिए जाएंगे तो रज्बो पहले अपने रुक से चेक देंगे। किंग कहीं भी मूव होगा, उसके बाद होगा रुक टेक्स E6 एंड ठीक है, सेंटर पोजीशन के साथ व्हाइट का किंग, लेकिन फिर भी ये मैं इक्वल ही मानूंगा। पर यहाँ पहले खेला गया रुक E6 और यहाँ इस बिशप पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया गया।
रुक E5 चेक, किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, लेकिन रुक को इस A6 पॉन को ही लेना था। जी टेक्स H4, जी टेक्स H4, देन हुआ रुक E4 और यहाँ ब्लैक ने भी इस आइसोलेटेड पॉन पर अटैक बनाया है। रुक D6, यहाँ पहले बिशप पर अटैक बना, तो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है यहाँ रत्सबोव फिलहाल। तो कहाँ जाए ये बिशप? आई थिंक बिशप G4 वॉज एन ऑप्शन, क्योंकि बिशप को परमानेंट आउटपोस्ट मिलती है, लेकिन ऐसा करने के बाद पॉन भी वीक होता है, वो भी प्रॉब्लम होगी। और 3 कनेक्टेड पासर्स अगर व्हाइट ने यहाँ क्रिएट कर लिए तो ब्लैक को बहुत मुश्किल हो जाएगा इस गेम को संभालना। खैर यहाँ हुआ था बिशप C8, देन हुआ रुक D8, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप गया G4 स्क्वायर पर, देन रुक D5 पर, दोबारा उस पॉन पर अटैक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस F पॉन पुश? ये भी एक बेटर ऑप्शन थी, लेकिन बिशप C8 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। रुक आया C5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, बिशप D7, देन रुक C7, दोबारा बिशप पर अटैक, बिशप फाइनली E8 स्क्वायर पर पहुंच ही गया है। फिलहाल कुछ देर के लिए B5 पॉन पर टेम्परेरी डिफेंस हो चुका है और रत्सबोव का अटैक अभी भी यहाँ इस H4 पॉन पर बरकरार है। नाइट आया F3 स्क्वायर पर, एक ही मूव में इस पॉइंट पर डिफेंस भी हो गया है। रुक E6, देन रुक A7 स्क्वायर पर, रुक E4, देन रुक A8, बिशप पर अटैक, किंग से इसका डिफेंस हुआ, देन रुक आया D8 स्क्वायर पर, रुक E7, देन रुक D2, रुक E4, देन रुक D5 और फाइनली पॉन पर अटैक बन ही गया है। कुछ ना कुछ यहीं से ब्रेक थ्रू निकालना पड़ेगा। किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ A3, रुक E7, देन नाइट D4 और फाइनली पॉन पर अटैक बन ही गया है। पोजीशन लगभग वही आ चुकी है जो थोड़ी देर पहले तक यहाँ थी। रुक E4, यहाँ रत्सबोव ने भी व्हाइट के स्पॉन पर अटैक बना दिया है। नाइट टेक्स B5 फाइनली हो ही गया है। यहाँ इस पॉइंट पर रत्सबोव चाहते तो चेक्स देकर इस पॉन को लेने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस पॉन को लिया रुक टेक्स H4, नाइट या D4 स्क्वायर पर, और 3 कनेक्टेड पॉन्स बहुत डेंजरस होंगे ब्लैक के लिए। रुक H2 चेक, किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D2 और थ्रेट क्या है यहाँ? पहले तो ये नाइट पिन हो चुका है और ऊपर से अगले मूव की थ्रेट है कि एक चेक देकर यहाँ सी पॉन को आगे लिया जाए, तो C4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ रुक D3 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर, बिशप आया F7 स्क्वायर पर, रुक D8, रुक पर अटैक था, रुक गया D1 स्क्वायर पर ब्लैक का। देन हुआ A4, रुक H1 चेक, किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन H4 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, और यहाँ ये चलिए पॉन पुश आना शुरू हो चुका है। फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों खिलाड़ियों के पास इक्वल चांसेस हैं। रुक C1, रुक C1, चलिए रुक B1 भी मुझे फिलहाल बहुत फ्रूटफुल तो नहीं था, लेकिन A5, A1 आगे पुश हुआ, किंग गया H5 स्क्वायर पर, देन किंग F2, किंग G4, देन रुक F8 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक। आई थिंक रत्सबोव कहीं ना कहीं जो अगर मिस कर गए थे तो वो यहाँ इस नाइट की पोजीशनिंग, जिसकी वजह से व्हाइट को एक अपर हैंड है, कुछ हिडन मूव्स उनके पास बनते हैं, जैसे कि ब्लैक को डेफिनेटली यहाँ अपने बिशप को कहीं ना कहीं मूव करने लेना चाहिए था। बिशप G6 वॉज एन ऑप्शन, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ पॉन भी थ्रेट में आता है। जैसे A6 मान लो व्हाइट करेगा तो रुक A1 करना ही पड़ेगा, लेकिन रुक टेक्स F6 होगा और यहाँ इस बिशप पर भी अटैक बन चुका होगा, पॉन पर तो डिफेंस हो ही चुका होगा। दूसरी ऑप्शन शायद ब्लैक को अपने बिशप को H5 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, बचा लेना चाहिए था इस बिशप को, लेकिन H पॉन को आगे पुश किया गया। पूरी कोशिश है कि यहाँ ये पॉन क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचाया जाए। रुक टेक्स F7, बिशप यहाँ नाकामुरा ने ले लिया है, लेकिन इस पॉन का बढ़ना कैसे रुकेगा, क्योंकि H2 यहाँ ब्लैक का फाइनल मूव आया ही आया और अब क्या किया जाए? रुक H7 जैसा कोई मूव इस पॉन को क्वीन प्रमोट होने से नहीं रोक सकता। H1 इक्वल्स क्वीन होगा ही होगा, और फिर चाहे 3 कनेक्टेड पासर्स हों, लेकिन रुक के सामने काफी वीक हो चुके होंगे। वेल यहाँ हुआ था रुक G7 चेक और नाइट का मैजिक। यहाँ ये नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, किंग अगर H फाइल में जाता है तो रुक से चेक आएगी और H2 पॉन यहीं धराशायी हो चुका होगा। तो इस किंग के जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचता है, वो है F4 का, ताकि कोई रिपीटेड चेक्स ना आए। लेकिन किंग के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ नाइट E2 चेक, और यही वो हिडन मूव से नाकामुरा के पास जो तैमूर को शायद नजर नहीं आए, किंग को मूव करना पड़ा, वो गया E5 स्क्वायर पर। देन यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स E1 बिल्कुल बेकार मूव हो, क्योंकि ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा। तो दूसरी ऑप्शन रुक E7 चेक, वो भी बेकार है, क्योंकि ब्लैक का किंग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर जाएगा यहाँ से।
तो यहाँ किया गया पहले नाइट G3। आप चाहें तो अपनी क्वीन प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब नाइट गिफ्ट किया जा सकता है ब्लैक को। उसके बाद ब्लैक के पास सिर्फ एक पॉन बचेगा और व्हाइट के पास यहाँ 3 कनेक्टेड पासेस जो रिजाइन करने के लिए काफी होंगे। लेकिन पहले हुआ रुक C2 चेकिंग है F3 स्क्वायर पर, रुक C3 चेकिंग है G2 स्क्वायर पर, और यहाँ ये पॉन फाइनली व्हाइट को मिल ही गया है। रुक टेक्स B3, यहाँ रज्जोव ने भी पॉन्स लेने शुरू कर दिया है। H6 देन रुक A3 A7, दैट्स इट। अब ब्लैक प्रेशर में रहने वाला है, यहाँ इस पॉन को बचाया जा ही नहीं सकता। किंग या D4 स्क्वायर पर एक और पॉन लेने की तैयारी है, लेकिन यहाँ फिर दोबारा नाइट का मैजिक आता है। नाकामोरा ने अपने नाइट को रखा F5 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। किंग टेक C4 होना ही है, देन रुक गया B7 स्क्वायर पर, ताकि ब्लैक का किंग अपनी पोजीशन और इम्प्रूव ना कर पाए, बी फाइल में आ ही ना पाए। किंग C5 हुआ और यहाँ है फाइनल मूव हिकारू नाकामुरा ने चला, वो था नाइट E7 का। और यहाँ इस मूव के बाद रेज़ेबोव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का आपने हर रीजन देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लैक अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा, C6 स्क्वायर तक भी ये किंग जा ही नहीं सकता। तो क्या करेगा ब्लैक, यहाँ आइदर रिपीटेड चेक्स देगा, चेक देने के बाद वो पॉन तो बचता नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, ब्लैक के लिए हम अगर मूव खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो H1 इक्वल्स क्वीन चेक कर देते हैं। किंग टेक्स H1 होगा ही होगा, देन रुक A2। रिपीटेड चेक्स देने का कोई मतलब नहीं है ब्लैक के लिए। तो अब व्हाइट का नेक्स्ट मूव जब भी उसे जेन्युइन मूव मिलेगा तो C8 स्क्वायर पर अपने नाइट को लेकर जाने का होगा, और यहाँ इस पॉन पर डिफेंस भी हो चुका होगा। अब ब्लैक चाहे तो अपने किंग की पोजीशन को इंप्रूव करके C6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस रुक पर अटैक बना सकता है, लेकिन व्हाइट अपने रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में इस पॉन को क्वीन प्रमोट कर चुका होगा। तो फ्रेंड्स, कितनी पेशेंस भरी एंड गेम थी। एक भी खिलाड़ी अगर यहाँ गलती करता तो दूसरा पक्का उस गेम को जीत चुका होता। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।